Today we will discuss about continuity of a function at a particular given point. Continue of a function as the word say, जैसे आपको ये वर्ड कंटिन्यूटी बता ही रहा है कि अगर एक फंक्शन हमारे पास दिया गया है वो कंटिन्यूअस है। कहाँ कंटिन्यूअस है? कहता है एट ए गिवन पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। अगर हम इससे ग्राफ के बारे में बात करें तो ग्राफ हमेशा लगातार चलता रहेगा, कभी भी स्टॉप नहीं होगा। इट मींस अ फंक्शन विल नेवर स्टॉप। एक फंक्शन है उसमें जो भी पॉइंट्स दिए हैं जिसके अंदर हम इसकी कंटिन्यूटी को ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, यानी वो फंक्शन कभी स्टॉप नहीं होगा। इसी तरह से डिक्रीजिंग फंक्शन है, यहाँ भी a से b के बीच में मैंने मान लीजिए कंटिन्यूटी चेक करी तो a से b के हर किसी पॉइंट पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस जा रहा है। जैसे यहाँ a से b के बीच में जितने भी पॉइंट है हर जगह पर इसकी वैल्यू लगातार चलती जा रही है, यहाँ भी लगातार इसकी वैल्यू चलती जा रही है, यानी फंक्शन कहीं भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है। हर जगह जो है बिना पेंसिल उठाए ये चलता जा रहा है, तो ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक है। और मैथमेटिकली अगर हम ये कहते हैं कि एक फंक्शन कंटिन्यूअस है, चलिए मैथमेटिकली हम बात करते हैं। इन मैथमेटिकल फॉर्म हम ये कहते हैं इफ ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कहां पर कंटिन्यूअस है? एट x इक्वल टू a। कोई भी हमने पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया x इक्वल टू a और हम ये कहते हैं ये जो फंक्शन है वो इस x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस है, तो क्या होना चाहिए? देन इसके जो नेबरहुड है, सबसे पहली बात तो क्या होना चाहिए? जो लिमिट है वो क्या होनी चाहिए? एग्जिस्ट होनी चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट होने का मतलब क्या होगा? अपने पास जो लेफ्ट हैंडेड लिमिट है, राइट हैंडेड लिमिट है, ये दोनों बराबर आनी चाहिए। कैसे निकालते थे हम लेफ्ट हैंडेड लिमिट की वैल्यू? लिमिट x टेंडिंग टू a, इस नेगेटिव का मतलब समथिंग इससे पहले इसका नेबरहुड ऑफ द गिवन फंक्शन fx। यहाँ लिमिट x टेंडिंग टू, यहाँ a नेगेटिव की जगह ये पॉजिटिव आ जाएगा, और द गिवन फंक्शन यानी समथिंग इसका नेबरहुड, इससे आगे की जो वैल्यूज होगी उसके लिए, इससे पीछे की जो वैल्यूज होगी उसके लिए। तो कहने का मतलब सबसे पहले कहानी तो लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए। दूसरी बात ये कहता है कि हमारे पास इसकी एक फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। फाइनाइट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन की हमारे पास फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। और तीसरी बात ये है कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंडेड लिमिट, राइट हैंडेड लिमिट और इस फंक्शन की जो वैल्यू है, ये तीनों अगर आपस में बराबर होने चाहिए तो ही फंक्शन x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस होगा, नहीं तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो सबसे पहली बात ये हुई कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। दूसरा हमारे पास है इसकी वैल्यू जो भी आए, लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट, फिक्स वैल्यू आए, 1/0 फॉर्म ना आए, एक फिक्स वैल्यू आनी चाहिए, एक फिक्स रियल वैल्यू आए। तीसरा है जो लेफ्ट हैंडेड लिमिट, राइट हैंडेड लिमिट की जो भी वैल्यू आई है और लिमिट ऑफ द गिवन फंक्शन एट द पॉइंट x इक्वल टू a जो भी वैल्यू आई है, ये तीनों वैल्यूज हमेशा आपस में इक्वल होनी चाहिए। और अगर ऐसा है तो आपका जो गिवन फंक्शन है वो कंटीन्यूअस होगा एट द इंडिकेटेड पॉइंट x इक्वल टू a। तो चलिए देखते हैं कुछ और इसकी प्रॉपर्टीज, कुछ इससे रिलेटेड सम, कि कैसे पता चलेगा कि फंक्शन कंटीन्यूअस है। दूसरा, मान लीजिए ग्राफ में दिया है फंक्शन है, बीच में कहीं ना कहीं ये ब्रेकेज दे दिया, ये वाला पॉइंट x इक्वल टू 2 है अगर, और ये वाला पॉइंट x इक्वल टू 3 पर दे रखा है, यानी ये जो 2 और 3 वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 जो है ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहलाएंगे, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी NUITY। कहने का मतलब 2 से 3 के बीच में ब्रेकेज है, 2 से 3 के बीच में ब्रेकेज है, और 2 और 3 पर भी है, तो क्लोज इंटरवल 2 to 3 आप कह दोगे, यानी जहां से जहां तक ब्रेकेज है वो पॉइंट, वहां से वहां तक के जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहलाएंगे। ठीक है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं कि 2 से 3 के बीच में पूरा गैप है, यहाँ पर कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं है, तो ये पॉइंट्स
ये पॉइंट्स कहलाएंगे 2 = 3, x = 2, x = 3 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। चलिए अब आगे बात करते हैं कि हमारे पास अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन क्या है। अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन, अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन, कंटीन्यूअस फंक्शन कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है, अगर हमारे पास एक फंक्शन f है, दूसरा फंक्शन g है, दो फंक्शन हमारे पास है, अगर दो फंक्शन हमारे पास है तो इन दो और दोनों के दोनों फंक्शन हमारे पास कैसे हैं, कहता है f and g भी कंटीन्यूअस फंक्शन। अगर ये दोनों के दोनों कंटीन्यूअस फंक्शन है, ये दोनों कंटीन्यूअस फंक्शन है, कहां कंटीन्यूअस है, एट x = a, तो हमारे पास इन दोनों फंक्शन का सम, इन दोनों फंक्शन का डिफरेंस, इन दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट और इन दोनों फंक्शन का डिवीजन प्रोवाइडेड g is not 0, प्रोवाइडेड g is not 0, तो ये फंक्शन हमेशा कंटीन्यूअस होंगे। क्लियर? तो कहने का मतलब ये है कि दो फंक्शन कंटीन्यूअस है तो उनको चाहे आप ऐड करें, चाहे सब्ट्रैक्ट करें, चाहे मल्टीप्लाई करें, चाहे डिवाइड करें, वो फंक्शन हमेशा कंटीन्यूअस होगा। किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी वो फंक्शन कंटीन्यूअस ही रहता है। यानी एक कंटीन्यूअस फंक्शन दूसरे कंटीन्यूअस फंक्शन पे अगर हम प्रॉपर्टी लगाते हैं तो रिजल्ट जो होगा वो भी एक कंटीन्यूअस फंक्शन के रूप में ही होगा। उसके बाद कहते हैं f और g अगर रियल फंक्शन है such that fog is defined, g is continuous, जो कंपोजिट फंक्शन है, जो कंपोजिट फंक्शन है fog वो ये भी कैसे होते हैं, ये कंपोजिट फंक्शन भी कंटीन्यूअस फंक्शन होते हैं, कंपोजिट फंक्शन भी कंटीन्यूअस फंक्शन होते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, उस एग्जांपल्स के द्वारा हम अपनी बात को और क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो हमें क्वेश्चन दिया गया है एग्जामिन वेदर द फंक्शन, क्वेश्चन है एग्जामिन वेदर द फंक्शन, कौन सा फंक्शन है जी, वेदर द फंक्शन fx = x² इज कंटीन्यूअस, कहां पर कंटीन्यूअस है, एट x = 0। हमसे कहा x = 0 पर क्या ये फंक्शन कंटीन्यूअस है, ये हमें चेक करना है। तो चलिए हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमने कहा we know that for continuity of any function, किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में अगर हम बात करते हैं, एट द इंडिकेटेड पॉइंट x = a, मैंने x = a पर कहा एक जनरल बात, तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट इक्वल टू f a के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर मुझे x = 0 पर चेक करना है, तो यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंडेड लिमिट, राइट हैंडेड लिमिट और f0 ये तीनों वैल्यू अगर बराबर आ जाए और फाइनाइट आ जाए तो हम कहेंगे ये फंक्शन कंटीन्यूअस होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंडेड लिमिट के बारे में बात करते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू, वैल्यू क्या है, एक्सटेंडिंग टू 0 था तो 0 नेगेटिव, और fx की वैल्यू हमारे पास क्या है, fx = x², एक अलजेब्रिक फंक्शन है। जब भी हमें अलजेब्रिक फंक्शन दिया हो तो हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर x की जगह हम यहाँ 0 अप्लाई करते हैं तो 0 का स्क्वायर दैट इज 0 ही आएगा, तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट आपके पास 0 है। सिमिलरली अगर हम राइट हैंडेड लिमिट के बारे में बात करें तो वहां पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पॉजिटिव और फंक्शन वही है तो अगेन 0² दैट इज 0 ही आएगा। और जो लिमिट ऑफ द गिवन फंक्शन है fx = फंक्शन fx = x² है, तो f0 क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर दैट इज 0। तो हर प्रकार से हमारे पास यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल आ रही है। कहने का मतलब जो लेफ्ट हैंडेड लिमिट है, राइट हैंडेड लिमिट है और f0 तीनों की वैल्यू हमारे पास इक्वल है, और अगर तीनों की वैल्यू इक्वल है तो जो गिवन फंक्शन है वो कैसा हो जाएगा, कंटीन्यूअस हो जाएगा। तो देयरफॉर गिवन फंक्शन इज कंटीन्यूअस, गिवन फंक्शन इज कंटीन्यूअस, ये फंक्शन कंटीन्यूअस हो जाएगा। और कहां कंटीन्यूअस हो जाएगा, एट x = 0, तो x = 0 पर ये फंक्शन कंटीन्यूअस हो जाएगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बात करते हैं कि आगे और भी कौन-कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं, कौन-कौन से डाउट्स हो सकते हैं इस टॉपिक पर, वो देखते हैं। और डाउट्स देखते हैं इस एक्सरसाइज में, क्वेश्चंस में कौन-कौन से बनते हैं।
तो अपना जो सेकंड एग्जांपल यहाँ दिया है, क्या दिया है, सेकंड क्वेश्चन, fx हमारे पास दिया है x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, कब, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 1। दूसरा कहता है 2 के इक्वल है, कब है, व्हेन x इक्वल टू 1। हमें क्या शो करना है, सो दैट fx इज कंटीन्यूअस, fx इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन कंटीन्यूअस होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं कंटीन्यूअस है या नहीं है, इसके सॉल्यूशन की तरफ बात करते हैं। सबसे पहली बात वही लिखेंगे कि वी नो दैट if fx is continuous, if fx is continuous at x equal to 1, then left-handed limit equal to right-handed limit equal to f of the given function. Value of the function at the point x equal to 1, that is f1. So for left-handed limit x tending to a negative, that is 1 negative. Okay. For left-handed limit, value of the x less than 1 always taken. Value of x less than 1, जब x आपका 1 के बराबर नहीं होगा, 1 के बराबर नहीं होगा तो x या तो 1 से ज्यादा होगा या 1 से कम होगा। वैल्यूज हैं दो रियल वैल्यूज हैं, या तो पहला दूसरे से बड़ा या पहला दूसरे से छोटा या पहला दूसरे के बराबर। तो अगर हमारे पास x 1 के बराबर नहीं है तो या तो x आपका 1 से बड़ा होगा या x आपका 1 से छोटा होगा, यही दिया गया होगा। तो हमने कहा कि चाहे तो x से 1 से ज्यादा हो x की वैल्यू, चाहे x की वैल्यू 1 से कम हो, तो फंक्शन तो सेम है, यहाँ फंक्शन यहाँ सेम है। क्यों? क्योंकि x 1 के बराबर नहीं है तो या तो ज्यादा होगा या कम होगा। अगर 1 से ज्यादा है तो कहने का मतलब ये फंक्शन किसके लिए होगा, राइट हैंडेड लिमिट के लिए होगा, और 1 से कम होगा तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट के लिए होगा। जब दोनों लेफ्ट हैंडेड लिमिट राइट हैंडेड लिमिट के लिए सेम फंक्शन है, रिजल्ट भी सेम होगा। तो चलिए देखते हैं, इस फंक्शन की तरफ बात करते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव, हमारे पास आया x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, LHL RHL दोनों का सेम रिजल्ट आएगा। लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव और x स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशन मेथड से x माइनस 1 इंटू x प्लस 1, नीचे x माइनस 1 कट गया ये। अब ये अपना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया केवल x प्लस 1। लिमिट अप्लाई कर दीजिए, 1 प्लस 1 कितना आ गया, 1, 2 आ गया, 1 प्लस 1 दैट इज 2 आ गया रिजल्ट। तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट में 2 है, राइट में 2 आएगी। एक बार ये और चेक कर लेते हैं कि क्या f1 की वैल्यू 2 है। तो आपने चेक किया, x की वैल्यू 1 पर 2 दे रखी है। इट इज आल्सो गिवन क्या, एट x इक्वल टू 1 f1 इक्वल टू 2। सो वी कैन से लास्ट में, सो at last we observe that, लास्ट में आपने क्या ऑब्जर्व किया, जो लेफ्ट हैंडेड लिमिट है वही राइट हैंडेड लिमिट है, और वही वैल्यू अपने पास किसके बराबर है, f1 के बराबर है। और अगर ऐसा है so given function is continuous। कहाँ कंटिन्यूअस है, at the point x equal to 1। तो x equal to 1 पे ये फंक्शन आपका इस तरह से कंटिन्यूअस हो जाता है। लेफ्ट हैंडेड लिमिट की वैल्यू भी 2 है, सेम राइट हैंडेड लिमिट की वैल्यू निकालेंगे वो भी यहाँ 2 ही आएगी। सेम पैटर्न सेम सॉल्यूशन। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में फोकस करते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन हमने लिया उसमें जो हमारा फंक्शन था वो कंटिन्यूअस आया, क्योंकि तीनों वैल्यूज हमारे पास इक्वल आई। यहाँ पर जो लेफ्ट हैंडेड लिमिट की वैल्यू है वही राइट हैंडेड लिमिट की वैल्यू है, और वही वैल्यू हमारे पास फंक्शन की आई एट द गिवन पॉइंट x इक्वल टू 1। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। हमारा यहाँ नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें हमें फंक्शन fx दिया है, क्या दिया है, x अपॉन sin kx। तो चलिए अलजेब्रा के बारे में बात कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात कर रहे हैं। दोनों फंक्शन हमारे पास हैं, तो हमें इसने चेक करने को कहा फाइंड वेदर द फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0। क्या हमारे पास ये जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 0 पर कंटीन्यूअस है। तो चलिए ये भी चेक करेंगे हम। फिर से वही
इज कंटीन्यूअस, किस पर कंटीन्यूअस है ये फंक्शन, एट द पॉइंट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर कब कंटीन्यूअस है, व्हेन लेफ्ट हैंडेड लिमिट इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट इक्वल टू f0। अगर ये तीनों वैल्यूज इक्वल हैं तो ही ये फंक्शन कंटीन्यूअस होगा। तो हमने कहा हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए बारे में बात करें तो लिमिट x टेंडिंग टू a नेगेटिव, की जगह 0 है तो 0 नेगेटिव, फंक्शन कौन सा है, लेफ्ट हैंडेड लिमिट और राइट हैंडेड लिमिट दोनों के लिए इज नॉट इक्वल टू दिया है। जब भी इज नॉट इक्वल टू दे रखा हो तो लेफ्ट और राइट दोनों के लिए ये फंक्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इज नॉट इक्वल टू दिया है तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट के लिए भी यही है x अपॉन sin 3x। तो चलिए देखते हैं किस तरह से बन सकता है। तो हमने एक प्रॉपर्टी करी हुई है लास्ट ईयर यूजिंग लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x इक्वल टू 1, sin x अपॉन x इक्वल टू 1, या यूं भी कह सकते हो इसको कि आपके पास लिमिट x टेंडिंग टू 0, अगर मैं इस sin x को नीचे ले आऊं तो क्या बन जाएगा, ये 1 आ जाएगा और ये x अपॉन sin x। अब भी ये वैल्यू वही है तो ये भी आपका 1 के बराबर ही होगा, आप ऐसा भी कह सकते हैं, ओके। तो चलिए देखते हैं यहाँ क्या बना लें, यहाँ कैसे बना सकते हैं हम इसको, यहाँ कैसे बना सकते हैं, यानी इसका रेसिप्रोकल लोगे x अपॉन sin x, ऊपर 1 तो नीचे भी आपका 1 होगा ताकि 1/1 आपका 1 बन जाए। ये वैल्यू 1 के इक्वल है तो ऑब्वियसली ये भी 1 ही होना चाहिए, कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट होती है। तो चलिए ये क्या बन जाएगा, 3 से हमने डिवाइड कर दिया, लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, x टेंडिंग टू 0 तो 3x भी टेंडिंग टू 0, तो ये अपनी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी। तो 1 * 1/3 तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट अपना कितना आ गया, 1/3, और राइट हैंडेड लिमिट भी कितना आ जाएगा, वो भी 1/3 आएगा। क्यों, सेम फंक्शन है क्योंकि। तो LHL = RHL, लेकिन हमारे पास जो LHL की वैल्यू है वो f0 के बराबर नहीं है क्योंकि f0 = 3 आपको दिया गया है, f0 = 3 दिया गया है, LHL is not equal to f0, so given function is discontinuous, so given function is discontinuous। कहाँ डिसकंटिन्यूअस है ये फंक्शन अपना, ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है एट x = 0, तो ये फंक्शन आपका x = 0 पर डिसकंटिन्यूअस हो गया। इस प्रकार के फंक्शन को रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं क्योंकि यहाँ की डिसकंटिन्यूटी को हम रिमूव कर सकते हैं। अगर x की जगह यहाँ जो वैल्यू 1/3 लगा दें तो ये अपना रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बन जाएगा, यानी डिसकंटिन्यूअस जो फंक्शन है वो कंटीन्यूअस बनाया जा सकता है by changing the value of the function at the given indicated point। जैसे दोनों में वैल्यू 1/3 आ रही है तो अगर यहाँ भी 1/3 आ जाए तो बात बन जाए। तो 3 यहाँ दे रखा है इसलिए डिसकंटिन्यूअस है, तो इसको रिमूव कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, इसकी वैल्यू चेंज करेंगे तो कर सकते हैं, नहीं तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होगा, एट x = 0 पर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आगे अगले एग्जांपल की तरफ। धीरे धीरे हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते जाएंगे, धीरे धीरे हम इसकी फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे। अब ये कहता है एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल में कि हमारे पास डिस्कस द कंटिन्यूटी, हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है। कहाँ डिस्कस करना है, एट x = 0, x = 0 पर कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है फॉर द गिवन फंक्शन, कौन सा फंक्शन हमारे पास है, चलिए देखते हैं फंक्शन क्या है हमारे पास। ये कहता है fx हमारे पास है, क्या है, 1 - cos x अपॉन x²। कब है, जब x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तब है, और 1/2 कब है, जब x की वैल्यू 0 के इक्वल है तब है। तो डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x = 0 फॉर द, चलिए कंटिन्यूटी के बारे में बात करते हैं। इसके सॉल्यूशन पे आते हैं तो सबसे पहले वही कहेंगे कि अगर हमारे पास लेफ्ट हैंडेड लिमिट, राइट हैंडेड लिमिट और f0 तीनों इक्वल आ जाए तो फंक्शन क्या बन जाएगा, कंटीन्यूअस बन जाएगा, फंक्शन अपना कंटीन्यूअस बन जाएगा। कहाँ कंटीन्यूअस बन जाएगा, एट x = 0 पर बन जाएगा। तो हम लेफ्ट हैंडेड लिमिट के बारे में बात करें तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू, कहाँ चेक करनी है फंक्शन की कंटिन्यूटी, 0 पर चेक करनी है तो 0 नेगेटिव लगा लेंगे, और फंक्शन क्या है हमारे पास 1 - cos x अपॉन x² है। और यहाँ हमें पता है 1 - cosine ऑफ एंगल,
1 माइनस कोसाइन ऑफ एंगल क्या होता है 2 साइन स्क्वायर, एंगल जो भी होगा वो हाफ हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, ये हमें पता है। तो पता है तो इसको अप्लाई करिए। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, यहाँ 1 माइनस कोस x क्या होता है 2 साइन स्क्वायर, और x की जगह आ जाएगा x अपॉन 2 और नीचे कितना x का स्क्वायर। तो चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। कांस्टेंट जो वैल्यू होती है वो हमेशा बाहर रख ली जाती है लिमिट के बाहर, क्योंकि कांस्टेंट पर लिमिट का कभी कोई असर नहीं होता। ट्वाइस ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, यहाँ फंक्शन क्या है sin स्क्वायर x बाई 2, तो एक काम करते हैं यहाँ sin x बाई 2 और फिर से लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, फिर से sin x बाई 2 ले लिया, हो गया sin स्क्वायर x बाई 2, और यहाँ x स्क्वायर है तो लो जी दो बार x यूज कर लिया, x इंटू x स्क्वायर हो गया। अब अपॉन में 2 है तो एक काम करो अपॉन 2 इंटू 2, ये अपॉन 2 इंटू 2 क्यों कर रहे हैं ऐसा, ऐसा इसलिए कर रहे हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin थीटा अपॉन थीटा, जो ये वैल्यू है वही नीचे होनी चाहिए, इसके लिए ऐसा कर रहे हैं। और अगर x टेंडिंग टू 0 तो x अपॉन 2 भी टेंडिंग टू 0, यहाँ x टेंडिंग टू 0, यहाँ x अपॉन 2 भी टेंडिंग टू 0, तो ये वैल्यू आपके पास 1 बन जाएगी, यहाँ ये वैल्यू अपने पास 1 बन जाएगी। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि यहाँ हमारे पास जो सॉल्यूशन आ रहा है वो 2 इंटू ये आपका 1 है, नीचे 2 1 2, तो ओवरऑल रिजल्ट आपके पास 1/2 आ रहा है, ओवरऑल रिजल्ट आपके पास 1/2 आ रहा है। तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट राइट हैंडेड लिमिट दोनों की सेम वैल्यू आएगी। अगर राइट हैंडेड लिमिट निकालेंगे तो खाली माइनस की जगह यहाँ, अगर मैं आरएचएल के बारे में बात करूं तो माइनस की जगह प्लस लगा देंगे, इतना सा फर्क आएगा, बाकी कुछ फर्क नहीं आएगा, यही वैल्यू सेम आ जाएगी। तो यही वैल्यू सेम आ जाएगी, एलएचएल आरएचएल दोनों इक्वल है और वो x = 0 के भी इक्वल है। तो लास्ट में हम ये कहेंगे हियर लेफ्ट हैंडेड लिमिट इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट इक्वल टू f0, तीनों आपस में इक्वल है, और जब तीनों आपस में इक्वल है तो इस प्रकार का जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, कंटीन्यूअस हो जाएगा। कहां कंटीन्यूअस होगा, एट x = 0 पर, तो x = 0 पर ये फंक्शन आपका कंटीन्यूअस बन जाएगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास डिस्कस द कंटिन्यूटी, डिस्कस द कंटिन्यूटी, डिस्कस द कंटिन्यूटी। कहां कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है, ऑफ द फंक्शन, ऑफ द फंक्शन, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx, कहां पर, एट x = 1, x = 1 पे हमें इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। और फंक्शन क्या दे रखा है, एंड fx इज गिवन कितना 3/2 - x, ये कब है, जब हमारे पास x की वैल्यू 1/2 से 1 के इक्वल है, 1 के बीच है। 3/2 कब है, जब x की वैल्यू 1 है, और 3/2 + x है, ये कब है, जब x की वैल्यू अपनी 1 से 2 के बीच है। तो हमें इसकी कंटिन्यूटी x = 1 पर चेक करनी है, हमें इसकी कंटिन्यूटी x = 1 पर चेक करनी है। जब x = 1 पर चेक करनी है, सॉल्यूशन आ जाएगी, x = 1 पर चेक करनी है, एट कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी फॉर कंटिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन एट x = 1, we must have left handed limit equal to right handed limit equal to f1। अगर ये तीनों आपस में बराबर होंगे तो ही हमारा ये फंक्शन कंटीन्यूअस बन पाएगा। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंडेड लिमिट के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंडेड लिमिट के बारे में बात करते हैं, और हम देखना चाहते हैं लेफ्ट हैंडेड लिमिट क्या है। तो क्या बनेगा, लिमिट x टेंडिंग टू, इस पर चेक करना चाहते हैं कंटिन्यूटी, हम 1 पर चेक करना चाहते हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव, और एक से पहले के लिए फंक्शन चेक करिए, एक से कम कहाँ है, इधर है, तो एक से कम इधर है, तो कहने का मतलब एक से कम वाले के लिए फंक्शन लगेगा, तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट के लिए फंक्शन लगेगा। एक से ज्यादा वाला कौन सा है, ये वाला एक से ज्यादा है, तो राइट हैंडेड लिमिट के लिए ये फंक्शन लगेगा, और x = 1 पर ये वैल्यू आपको दी
लिखी गई है और दोनों वैल्यू अगर 3/2 के इक्वल है तो ही फंक्शन कंटीन्यूअस होगा। तो चलिए देखते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 नेगेटिव, फंक्शन कौन सा है 3/2 माइनस 1, फंक्शन कौन सा है 3/2 माइनस x, 3/2 माइनस x अलजेब्रिक फंक्शन है, वी कैन अप्लाई डायरेक्टली द लिमिट। तो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करोगे तो 3/2 माइनस का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 3/2 माइनस 1 कितना आ गया आपके पास 3 माइनस का 2, 3/2 माइनस 1 दैट इज 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 1, 1/2 आ गया, 1/2 आ गया। तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट जो आपकी है वो अपने पास इस f1 के बराबर नहीं है, और अगर ऐसा नहीं है सो गिवन फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस, सो गिवन फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस, डिसकंटीन्यूअस हो गया ये फंक्शन आपका। कहां डिसकंटीन्यूअस हो गया एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस हो गया। यहाँ राइट हैंड लिमिट हमें निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो जब हमारे पास कोई भी लेफ्ट तीनों के तीनों जब तक बराबर नहीं होंगी ये फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं होगा। और किसके बराबर आना चाहिए x इक्वल टू 1 पे जो वैल्यू है उसके इक्वल आना चाहिए। तो जब तक ये तीनों इक्वल नहीं होंगी तब तक जो दिया गया फंक्शन है वो कंटीन्यूअस नहीं होता कभी भी। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। यहां हमें दिया गया है क्या नेक्स्ट एग्जांपल है, कहता है टेस्ट फॉर कंटिन्यूटी, टेस्ट फॉर कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू a, x इक्वल टू a पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। और fx हमें दिया गया है क्या x माइनस a साइन ऑफ 1/x माइनस a, और यहाँ कितना है when x इज नॉट इक्वल टू a, यहाँ पर 0 के इक्वल हो जाएगा। कब होगा when x इक्वल टू a। तो चलिए देखते हैं कैसे हम चेक करेंगे इसकी कंटिन्यूटी। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे इसके सॉल्यूशन में, वी नो दैट सेम प्रोसेस, वी नो दैट क्या फॉर कंटिन्यूटी ऑफ एनी फंक्शन, फॉर कंटिन्यूटी ऑफ एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन हमें दिया है उसकी कंटिन्यूटी के बारे में बात करें तो उसके जो नेबरहुड पर जो वैल्यू आती है दैट इज लेफ्ट हैंडेड लिमिट, राइट हैंडेड लिमिट, लिमिट द गिवन फंक्शन एट द गिवन पॉइंट। यहाँ पर पॉइंट a है तो x इक्वल टू a पर ये तीनों वैल्यू हमेशा आपस में बराबर होनी चाहिए। तो चलिए हम लेफ्ट हैंडेड लिमिट के बारे में बात करते हैं। यहाँ लिमिट एक्सटेंडिंग टू a की जगह a है, फंक्शन हमारे पास जब x अपना a के बराबर नहीं है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंडेड लिमिट के लिए भी यही फंक्शन रहेगा, राइट हैंडेड लिमिट के लिए भी सेम फंक्शन रहेगा। तो चलिए यूज करिए, ये आपका x माइनस a इंटू साइन ऑफ द फंक्शन 1/x माइनस a, फिर से ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच आती है। अगर x की जगह मैं यहाँ a पुट करूँ तो a माइनस a, और यहाँ पर क्या आएगा अ फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 to +1। तो -1 से +1 के बीच में वैल्यू आती है। यहाँ साइन ऑफ एंगल जो दे रखा है बिकॉज साइन थीटा की जो रेंज होती है बेटा, साइन थीटा की रेंज -1 से +1 के बीच आती है। साइन ऑफ एंगल की वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच आती है। तो -1 से +1 सारी फाइनाइट वैल्यूज हैं, तो सभी फाइनाइट वैल्यूज हैं। तो यहाँ भी साइन ऑफ एंगल है तो साइन ऑफ एंगल कुछ भी रख लो, हमारे पास वैल्यू हमेशा -1 से +1 कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी। और यहाँ a माइनस a है, a माइनस a है, a माइनस a क्या होता है 0, तो 0 इंटू फाइनाइट वैल्यू, 0 इंटू अ फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 to +1। तो अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी वैल्यू को तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट का रिजल्ट भी 0 आएगा, राइट हैंडेड लिमिट का निकालेंगे वो भी सेम इसी तरह से 0 आएगा। और x इक्वल टू a पर 0 वैल्यू दे रखी है। आल्सो एट x इक्वल टू
0 गिवन है जी। और अगर ऐसा है तो हमारे पास जो फंक्शन होगा वो क्या बन जाएगा, कंटीन्यूअस बन जाएगा। तो देयरफॉर एट x = a जो गिवन फंक्शन है वो कैसा है, कंटीन्यूअस है। गिवन फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x = a, गिवन फंक्शन इज कंटीन्यूअस। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। यहाँ पर हमने ये यूज किया कि साइन ऑफ एंगल की वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच आती है। और यहाँ आगे अपने पास अलजेब्रा के रूप में लिखा था, इनटू में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था जो कि साइन फंक्शन के रूप में है। हमें पता है साइन फंक्शन की वैल्यू -1 से +1, और जहाँ x - a दिया था, जैसे ही हमने a अप्लाई किया a - 0 आ गया, 0 into some finite value that is result 0 आ गया। तो आपके पास इस तरह से फंक्शन कंटीन्यूअस हो गया। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, इसमें कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज द फॉलोइंग फंक्शन इज द गिवन फंक्शन। जो भी हमें फंक्शन दिया गया है इज द गिवन फंक्शन, कौन सा फंक्शन है अभी बताते हैं। कंटीन्यूअस है, कहाँ कंटीन्यूअस है, एट x = 2, x = 2 के बारे में बात हो रही है। और fx हमें दिया गया है x² - 4 अपॉन x - 2, और यहाँ पर x की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं है। यहाँ कहता है यही वैल्यू k के इक्वल आ जाएगी अगर x की वैल्यू 2 अपने पास होगी। तो चलिए अगर ऐसा है तो हम इस k की वैल्यू को निकालते हैं, सॉल्यूशन पे आ जाएंगे। फिर वही बात, कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं। वी नो दैट if a function is continuous at x = 2, अगर एक फंक्शन x = 2 पे कंटीन्यूअस होगा तो क्या होना चाहिए, देन लेफ्ट हैंडेड लिमिट इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट इक्वल टू f2। ये तीनों वैल्यूज हमेशा आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो चलिए अगर हम लेफ्ट हैंडेड लिमिट के बारे में बात करते हैं, फिर वही बात होगी, x ≠ = 2 है, 2 पर चेक करनी है। तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट के लिए भी यही फंक्शन होगा, राइट हैंडेड लिमिट के लिए भी यही सेम फंक्शन होगा, और जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है वो k के इक्वल आनी चाहिए। तो चलिए LHL लो, LHL के बारे में बात कर रहे हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो 2 नेगेटिव, और फंक्शन हमारे पास x² - 4 अपॉन x - 2 है। यहाँ पर 0/0 फॉर्म बन रही है, तो इस 4 को 2 का स्क्वायर लगा सकते हैं। और अगर ऐसा आप कर सकते हो तो आपके पास इसके फैक्टर बन जाएंगे x - 2 × x + 2, और यहाँ मेरे पास x - 2 है, ये कैंसिल आउट हो गया। x की जगह अगर हम 2 अप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, 2 + 2 दैट इज 4, 2 + 2 दैट इज 4। तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट की वैल्यू 4 आ गई, और इसी तरह से राइट हैंडेड लिमिट की वैल्यू भी 4 ही आएगी। दोनों वैल्यू इक्वल है, और x = 2 पर क्या दे रखा है, k के इक्वल है। बट एट x = 2 दैट इज f2 इक्वल टू k गिवन, f2 की वैल्यू k के बराबर दे रखी है। सो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, LHL RHL और लिमिट ऑफ द गिवन फंक्शन तीनों इक्वल होना चाहिए, क्योंकि फंक्शन कंटीन्यूअस दे रखा है, तो तीनों इक्वल होना चाहिए। तो तीनों इक्वल आपने किया तो k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू 4 के इक्वल आ गई। कहानी खत्म इसकी। तो इस तरह से इक्वेशन आपको सॉल्व करना था। लेफ्ट हैंडेड लिमिट राइट हैंडेड लिमिट जब आप इक्वल करोगे, राइट हैंडेड लिमिट इक्वल टू किसके, k के इक्वल है। लिमिट ऑफ द गिवन फंक्शन एट द पॉइंट x = 2 पर अगर चेक करोगे तो ये वैल्यू k के इक्वल है, और ये दोनों की दोनों वैल्यू 4 आ रही है, तो k की वैल्यू 4 अपने आप बन जाएगी।